हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं जो पिछली क्लास के अंदर जैसे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको टॉपिक समझाया था, तो आज जो है मैं फिबोनाची और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स कैसे मार्क करने हैं, जो कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो कैसे मार्क करता हूं मैं और किस बिहाफ पर मैं ट्रेड करता हूं, मैं आपको वो समझाऊंगा। बेसिकली जो मैंने सीखा है मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर आपको कुछ और भी उसके अंदर सपोज आपने कुछ और भी सीखा हो तो आप उसके अंदर मर्ज करके अगर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप वो भी अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स और की लेवल्स जो है वो मैं कैसे मार्क करता हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो जो है मार्केट की बड़ी पिक्चर देखनी है हमें, ठीक है। अगर आप देखोगे हमें ये देखना है कि मार्केट का जो है मेजर लेवल या तो अपसाइड और डाउनसाइड का हमें लेवल पहले प्लॉट करना है, ठीक है। ये हमें जैसे हमारा ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल जो है यहाँ पर जहां से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये मार्केट ने यहां से यहां तक फॉल किया है, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फिबोनाची एक्सटेंशन आ जाएगा। और इसके बीच में अगर हमें जैसे अब की लेवल्स जो है ड्रॉ करने हैं तो वो हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये एक की लेवल था, यहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करते के साथ ही मार्केट ने ये जो अगर आप देखोगे ये एक की लेवल हमारे लिए बन रहा था, ठीक है, जहां से मार्केट ने एक गैप अप दिया, ठीक है। तो अगर यहां से हम स्टार्ट करें तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मिलते हैं। अगर देखो किसी स्पेसिफिक एरिया से अगर मार्केट इतना गैप अप ओपन हो रहा है तो इट मींस कि यहां पर जो है लास्ट में बायर एक्टिवेट हुआ था, ठीक है। लास्ट बायर यहां पर एक्टिवेट हुआ था कि जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है। तो इट मींस कि इसके यहां इसके नीचे जो है दो कंडीशन बनती हैं। अगर या तो मार्केट यहां पर अप्रोच करता है तो अगर हमें रिवर्सल कंडीशन देखनी है, अगर रिवर्सल कंडीशन बन रही है तो हम इसके नीचे एरिया का एसएल लगाकर ऊपर की साइड ट्रेड करते हैं। वरना अगर मार्केट इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो हमें नीचे दूसरे जो की लेवल्स हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। अब दूसरे की लेवल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो आप देखो। यहां इस एरिया से इतना एक मेजर अपमूव आया है, मींस कि ये वाला जो है हमारे लिए की लेवल बाइंग का हो गया। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको समझाया था कि जहां से मेजर मूव्स आते हैं, वन वे जो मूव्स आते हैं, इट मींस कि जो उसका बॉटम लेवल होता है, जैसे कि यहां पर ये एक बॉटम लेवल है, ठीक है। तो यहां से एक अप मूव आया है तो इट मींस कि ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि यहां पर जो है बायर एक्टिवेट हुआ था। और बायर जो है अपनी पोजीशंस अगर बीच में कवर करता है तो डेफिनेटली वो उसकी जो प्रीवियस एरिया होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बाय ऑन डिप्स जैसे कंडीशन होती है। बाय ऑन डिप्स के अंदर क्या होता है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है, अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम एक हर एक स्विंग के आसपास जो है अपना उसके नीचे एसएल लगाकर पोजीशंस को ऐड ऑन करते जाते हैं और पोजीशंस को कैरी करते जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर सपोज यहां पर किसी बायर ने अपनी पोजीशन क्या बोलते हैं बनाई है, ठीक है। तो अगर वो इतना बड़ा अगर मूव लेकर के आए तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा और अपना प्रीवियस जोन मार्क करके रखेगा कि अगर मार्केट उस एरिया को दोबारा अप्रोच करती है, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो वहां पर अगर प्राइस आता है तो वहां पर वो दोबारा पोजीशन बनाएगा, क्योंकि उसके पास एक वजह होती है कि उसके हिसाब से ये की लेवल है, तो वो इसके नीचे छोटा सा ऐसे लगा के वो दोबारा से अपनी पोजीशंस को बना सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस चार्ट पर अगर आप देखें तो इस चार्ट पे हम यहां से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो ये वाला जो लेवल आपके लिए की सपोर्ट लेवल बन गया, हमने इसको मार्क कर लिया सपोज, ठीक है। और इसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो देखते हैं। अगर आप यहां से अब देखोगे तो ये मार्केट जो है अपसाइड पे गया, यहां से मार्केट जो है अपसाइड गया, ठीक है। और अगर आप यहां पर सेम चीज देखोगे
तो मार्केट ने यहां पर थोड़ा सा ट्रैपी मूव जरूर दिया है, बट मार्केट ने इस एरिया पे सस्टेन करने की कोशिश की है, जो कि 0.5 और 0.6 का लेवल है। ये हमारा एक ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये स्विंग क्रिएट किया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और अगर आप देखोगे यहां पर रीटेस्ट करते के साथ ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये हमारे की लेवल हो गया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, और उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे लास्ट बाइंग पोजीशन भी यहीं पर ही बनी है। इस इन मूव्स को आप मतलब कि इतना जज नहीं कर सकते हो कि कब मार्केट कौन सा मूव दे दे, क्योंकि बेसिकली आपको एक कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है कि मेरी बाइंग कंडीशन या मेरी सेलिंग कंडीशन कहां पर बन रही है, ठीक है। और अगर आप यहां से यहां तक अब आप एक्सटेंड करते हो, जैसे कि अगर आप इधर से ये वाला जो लेवल है 0.5 और 0.6 के लेवल से अगर आप ये कॉमन एरिया निकालते हो, तो आपको एग्जैक्टली जो है अगर आप देखोगे तो इस एरिया के आसपास आपको जो है एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, जो कि 2.618 का बन रहा है, ठीक है। और सेकंड आपको जो रीजन जो मिला, सेकंड रीजन क्या ये मिला यहां पर प्लॉट करने का रेजिस्टेंस, कि यहां से अगर आप देखोगे यहां से मल्टीपल टाइम्स जो है मार्केट जो है रिजेक्शन दे रही है, ठीक है। तो इट मींस कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारा, एक यहाँ पर एक ये की लेवल भी बनकर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पोजीशंस बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन अब आपको मैं आगे भी समझाता हूँ। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट ने यहां पर इसी एरिया पे सपोर्ट क्यों लिया, अगर जैसे कि हमने यहां से लेकर इसको करेक्ट किया, क्योंकि एक जो कभी कभार हमारे को एक जो मेजर अपवर्ड स्विंग मिल जाता है, तो जब हम उसको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जब कनेक्ट करते हैं, तो जो उसका ये वाला जो रेशियो का एरिया आता है, तो हमें अपसाइड और डाउनसाइड निकालने के लिए हमें इसका और इसका कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, स्विंग को। तो उसके बाद हमें टॉप भी मिल जाता है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 1.618 का लेवल भी है, और साथ में अगर आप देखोगे तो यहां से मार्केट ने काफी टाइम रिजेक्शन लिया है। तो इसी वजह से अगर मार्केट ने इधर ये वाला जो रेजिस्टेंस था, एक तो हमारा की लेवल रेजिस्टेंस का था जहां से हमें मेजर डाउन मूव मिला था, ठीक है, और ऊपर से ये 2.618 के लेवल के आसपास ही था। अगर आप यहाँ पर ये एग्जैक्टली लेवल को देखोगे, तो एग्जैक्टली लेवल जो बनता है 840 और यहाँ पर बनता है 27, तो हार्डली 10 to 12 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इतना तो मतलब कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजर लेवल्स, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो है ये एक सपोर्ट मिल गया, क्योंकि यहाँ पर वाला ये देखो, ये जो यहाँ पर सेलर था, अगर मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप दिया है, तो ये वाला जो है लेवल वो एक्ट एज अ सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि रूल ये कहता है कि जब कभी भी सपोर्ट ब्रेक होता है, तो वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। और जब कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो वो अब हमारे लिए एक्ट एज अ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप एग्जैक्टली exactly देखोगे, तो मार्केट जो है इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा की लेवल भी बनकर आ रहा है साथ में, और यहां से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करता है, तो हमारे लिए की लेवल्स कौन से बनकर आते हैं। अगर यहां पर देखोगे तो मैंने प्रीवियस जो की लेवल था हमारा, वो मैंने एग्जैक्टली मार्क करके रखा हुआ था, क्योंकि यहां से गैप अप हुआ था मार्केट, यहां से गैप अप हुआ था, तो इट मींस कि यहां पर दोबारा बायर एक्टिवेट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और यहां से बायर एक्टिवेट हुआ भी, बट यहां पर हमें कोई प्राइस एक्शन बेसिकली नहीं मिला। अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हमें कोई इस तरीके से फॉर्मेशन नहीं मिली, यहां से इनफैक्ट हमें जो है स्विंग ब्रेक होने के ही वो दिखा प्राइस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब कभी भी ये हमारा सपोर्ट था, ये ब्रेक होता है, तो हमारे लिए ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। तो यहां से मार्केट नीचे आया, तो अब अगर हम इजीली अगर समझे, तो जैसे कि हमें ये देखना है कि मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहां पर कॉन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप देखो, ये और ये हमारे लिए एक स्विंग बनकर आ रहा है, ठीक है।
ये और ये वाला एरिया हमारे लिए एक स्विंग बनकर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ये इधर हमारे लिए एक पॉइंट जो है वो कॉन्फ्लुएंस जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली अब देख लो ये 2.618 और यहां पर जो हमने प्रीवियस जोन बना के रखा हुआ था कि जैसे कि यहां पर ये वाला एक बाइंग जोन था हमारा, ये वाला जो था यहां से अगर बायर लेकर गया था तो अगर आप देखोगे तो 2.618 के साथ साथ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बाइंग जोन भी कॉन्फ्लुएंस जोन यहां पर बन रहा है। तो यहां से जो रिट्रेसमेंट हुआ वो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास तक ही हुआ। ठीक है, तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आगे जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे मार्क करेंगे निफ्टी के अंदर और निफ्टी का बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया अब हमारे लिए। तो अब हम आगे किस तरह से देखेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने, अगर हम इसको कंसिडर करें, यहां से अब यहां तक मार्केट फॉल किया है तो अब हमारे पास डबल लेवल्स क्या बनकर आएंगे। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर हम एक टॉप टू बॉटम यहां से लेकर यहां तक ये गैप डाउन ओपन होने का ये स्विंग ये बना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ये क्लीन हो गया। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपको मेजर स्विंग जैसे यहां पर अगर हमारे को यहां से यहां तक अगर हम प्लॉट करें तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, पहले एक सेकेंड ये वाला स्विंग को भी हम अटैच कर लेंगे। ये देखो यहां पर ये एक जोन था हमारे लिए सपोर्ट का। ठीक है ना, अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये वाला जोन हमारे लिए सपोर्ट का था तो यहां पर मार्केट आया तो इसके बाद ये रिजेक्शन लिया। ठीक है, आप इसको कंसिडर मत करो कि मैं यहां से यहां तक जो प्लॉट कर रहा हूं फिबोनाची, उसको मत देखना, ये 0.5 को मत देखो। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, मेजर जोन। मेजर जोन का मतलब क्या था, यहां पर जैसे कि हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन था, ये वाला जो है यहाँ पर ये एक बायर एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर यहां से यहां तक एक बायर एक्टिवेट हुआ था तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करना था। दूसरी बात ये स्विंग से अगर हम ये स्विंग को प्लॉट करते हैं तो हमारे लिए 2.618 का लेवल यहाँ पर एज अ सपोर्ट बनकर आता था। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए डबल सपोर्ट हो गया तो हमें ये एक की लेवल मिल गया। अब आगे हमारे लिए क्या बन सकता है, अगर सपोज मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन हुआ, यहां पर जैसे कि मार्केट क्लोज हुआ था तो डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया था कि जब कभी भी गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो इट मींस कि यहां पर मेजर पोजीशंस बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहां पर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का और जोन बन गया। ठीक है, और यहां पर दूसरी बात ये 2.618 लेवल का रेजिस्टेंस और 0.5 का अगर हम यहां से लेकर यहां तक प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन गया यहाँ पर। ठीक है, और आप देखोगे कि एग्जैक्टली मार्केट यहीं से यहाँ पर फॉल हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड चीज क्या बनकर आती है, अगर आप बोलोगे कि ये वाला जो है ये हमारे लिए एक अप मूव है तो इट मींस कि यहाँ पर एक बायर एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक अगर हम प्लॉट करते हैं इसको और इसको, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे लिए जो जोन बनकर आ रहा है इसको मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एक हमारे लिए 0.5 0.6 का जोन मार्क होकर आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो जोन है। और अब सेकंड चीज क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एक सपोर्ट का काम करता है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, ब्रेकआउट आया इट मींस कि ये एक सपोर्ट जोन बन गया हमारे लिए, बट मार्केट ने क्लोजिंग इधर दी। मार्केट ने अगर क्लोजिंग इधर दी है तो अगर इसके नीचे प्राइस आ गया तो इट मींस कि ये वाला जो लेवल है अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो मार्केट ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे ले आया मार्केट प्राइस को।
ठीक है। और अगर आप मल्टीपल चीज अगर कंसिडर करो कि जैसे देखो, अब यहां पर सेकंड चीज आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि अगर हम इसको यहां से प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ये वाला जो जोन है, एक तो यहां पर ये एक प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। मैं सिर्फ मल्टीपल प्राइस जो क्या बोलते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट्स जो है की लेवल्स को देख रहा हूँ, और एक मैं फिबोनाची को देख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि या तो प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है, कहां पर स्विंग्स का बन रहा है, या तो कहीं पर ब्रेकआउट आके वो एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, अब इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। और अब हमारे लिए क्या बनकर आएगा, अब अगर आप यहां पर देखोगे, तो ये जैसे अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ गया है, तो अब इस लेवल को हटाकर अब हमारे लिए क्या बनकर आएगा लेवल, ये सेम लेवल बनकर आएगा। और अगर आप प्रीवियस फिबोनाची एक्सटेंशन से भी मार्क करके देखो, तो देखो 3.618 यहां पर कॉन्फ्लुएंस कर रहा है, ये वाला जो यहां से जो यहां तक मैंने प्लॉट किया है, ये 0.5 यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। और सेकंड चीज ये, अगर आप ये वाला जो देखोगे, यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये मेजर की लेवल बन गया 596। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है 678 और जो लेवल है 640 634 तक के लेवल को टच कर सकता है। वो किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको समझाता हूं। यहां से ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। ब्रेकआउट से यहां तक अगर हम प्लॉट करेंगे, तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, तो यहां पर जो है मार्केट ने ये इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। और प्राइस एक्शन को अगर आप समझोगे यहां पर, तो यहां पर ये देखो प्राइस ने यहां पर मल्टीपल टाइम्स जो है, एक सेकंड, यहां पर अगर आप देखोगे, तो ये जो लेवल है, ये एक अप मेजर अप मूव आया है, ये हमारा टॉप बन गया, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा ये जोन सपोर्ट का था, और आप देख रहे हो कि मल्टीपल टाइम्स इसी जोन और इसी जोन के बीच में मार्केट ने स्पेंड किया है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है, 590 के ऊपर अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है, तो हमें 640 678 और एट दी मैक्सिमम 720 के लेवल्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट जो है डाउन साइड जाती है, तो जैसे कि अगर आप देख रहे हो मेरे प्रीवियस फिबोनाची एक्सटेंशन की हेल्प से, और यहां पर अगर आप देखोगे ये की लेवल आ रहा है, ये भी की लेवल आ रहा है, इट मींस कि ये वाला जो लेवल है वो हमारे लिए काफी एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और सेकंड चीज ये, एक ये वाला जोन बनकर आ रहा है हमारे लिए, जो कि ये वाला जोन है, यहाँ पर प्राइस ने जो है ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्राइस को, तो ये हमारे लिए एक यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल है। और अगर यहाँ पर हम जैसे फिबोनाची एक्सटेंशन जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 19,444, और ये वाला लेवल बनकर आ रहा है। तो बट हम मेजरली कंसिडर करेंगे दो फिबोनाची वाले को, क्योंकि सिंगल वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि मेजर जो है यहाँ पर पॉइंट्स कितने कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे कि ये ब्रेकआउट आया, और अगर हम इसका और इसका भी 50% का निकाल लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली 428 का लेवल बनकर आता है, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा काफी अच्छा, ठीक है। और जो डाउन साइड जो है यहाँ पर ये एक की लेवल है, एक सेकंड, ये एक की लेवल है, और एट द मैक्सिमम ये वाला हमारे लिए की लेवल बनकर आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला जो जोन है ये यहाँ पर 350 का जोन बनकर आ रहा है, यहाँ पे 3.618 का। और ये मैं इसीलिए कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिबोनाची प्लॉट करते हो, तो यहाँ पर आपका ये एक
ये एक स्विंग बनाया है, तो ये एक सपोर्ट का थोड़ा सा काम कर सकता है इसके और इसके कनेक्शन की वजह से। और अगर अपसाइड का मैंने आपको बता दिया है, तो ये जो सारे लेवल्स हैं, हमें इस तरीके से फाइंड आउट करने होते हैं कि कौन से की लेवल्स हमारे लिए बन सकते हैं, कौन से की लेवल्स नहीं बन सकते। आपको मल्टीपल जो चीजें हैं वो कंसिडर करनी पड़ेंगी। और अगर आप यहां पर ये देखोगे, जैसे कि मैंने इसको और इसको करेक्ट किया है, यहां पर इसको और इसको कनेक्ट किया है, तो अगर आप देखोगे तो 248 का लेवल मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट की तरह आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम प्रीवियस लॉन्ग टर्म के उस पे जाएंगे, तो हमारे लिए ये कैसे बनकर आया है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 आवर चार्ट पे चलते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट जोन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये गैप जोन है, यहाँ पर ये एक गैप जोन है। 15 मिनट पे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो 248 का जो लेवल मैंने मार्क करके रखा है वो किस बेसिस पर है। अगर आप देखोगे प्राइस स्ट्रक्चर को, यहाँ पर प्राइस गया, रेजिस्टेंस लिया, और अगर आप आगे जो लेवल्स है वो भी इन इन लेवल्स को ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ से प्राइस एक्शन कंप्लीटली प्राइस एक्शन बना है यहाँ पर। और हमारे फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से भी अगर हम चलें, तो ये देखो एग्जैक्टली 248 का लेवल बनकर आ रहा है, जो कि प्रीवियस लेवल को तक रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये एग्जैक्टली इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये 109 का भी आपको बता देता हूं कि लेवल मैंने किस बेसिस पे मार्क किया हुआ है। यहाँ पर एक तो मल्टीपल एरियाज आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट है स्विंग का। यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली यहाँ पर एक हमें रैली देखने को मिली है, तो डेफिनेटली 109 जो है हमारे लिए काफी एक अच्छा सपोर्ट का काम भी करेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।